बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल की यूनिट फर्स्ट में हम चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर में चट्टानें क्या होती हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में बात की तथा वर्गीकरण के अंतर्गत जो चट्टानों का प्रथम प्रकार है आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम चट्टानों के दूसरे प्रकार अवसादी चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी विशेषताओं, इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। तो प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जब किसी स्थान पर जमा होती हैं, फिर उन चट्टानों में धीरे धीरे दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से जब वो ठोस परत के रूप में निर्मित हो जाती हैं, तो उन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसा कि आपको एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि परतों के रूप में बना हुआ है ये क्षेत्र और उसमें से एक झरना बह रहा है। तो इस तरीके से ये परतों के रूप में बनी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। करौली का जो डांग क्षेत्र है और जोधपुर की जो पट्टियों वाला क्षेत्र है, वो सभी परतदार चट्टानों के अंतर्गत आता है। इनके हम निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण मेनली जल, वायु और हिमानी, हिमानी का मतलब होता है जो बर्फ की नदी बहती है, उनके द्वारा होता है। क्योंकि उनके द्वारा धीरे धीरे काट छाट करके जो मलबा अपने साथ बहाकर ले जाया जाता है, वो मलबा दूसरे स्थान पर ले जा करके परतों के रूप में यानी एक के ऊपर एक जमा कर दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो है ये चट्टानें बनती हैं और इनके निर्माण के कारण ही इन चट्टानों को जलज, वायुड़ या हिमनदीय प्रकार की चट्टानें भी बोलती हैं। इसके उदाहरणों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें हम बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइड आदि विभिन्न चट्टानों को शामिल करते हैं। तो ये सभी जो है अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम पूरे धरातल पर इनके विस्तार की बात करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है यानी हमारा जो धरातल है उस पर 75% तो परतदार चट्टानें हैं, जबकि आग्नेय और जो तीसरा प्रकार है कायांतरित चट्टान, वो दोनों धरातल पर मात्र 25% हैं। तो हमारी इस धरती पर जो अवसादी चट्टानें हैं उनका आवरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले जब आग्नेय चट्टानें बनती हैं तो वो प्राथमिक चट्टानें हो गई। जब उन आग्नेय चट्टानों को वायु, जल, हिमानी आदि के द्वारा तोड़ा फोड़ा जाता है और उसके द्वारा जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं वो ले जाकर के जब अन्यत्र स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी रॉक्स के अंतर्गत पड़ी जाती हैं। अवसादी चट्टानों के अर्थ के बाद हम बात करते हैं इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसी चट्टानें होती हैं, परतदार, यानी लेयर्स के रूप में इनका जमाव होता है। धीरे 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 जो है विभिन्न पदार्थ ला करके इनको जमाया जाता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं थे क्योंकि वो लावा द्वारा निर्मित थी, जबकि इनमें समुद्री जीव, वनस्पति के अंश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्हीं चट्टानों में खनिज तेल भी मिलता है, यानी जो पेट्रोलियम वगैरह हम निकालते हैं वो इनसे ही मिलता है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो है उसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। लिग्नाइट कोयला भी जो है वो अवसादी के अंतर्गत आता है, जो कि कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोहोयस्क, फॉस्फेट, कोयला, पीट, बालू का पत्थर, इसके अलावा सीमेंट बनाने की जो चट्टानें हैं वो सभी अवसादी चट्टानें हैं। अप्रवेश्य, इनमें अगर हम बात करें कि खनिज तेल कैसे बनता है, तो जैसे दो चट्टानें हैं, उन दो चट्टानों के बीच में यदि ऐसी कोई चट्टान आ जाए जिसके अंदर छिद्र हो, जिसमें कोई भी चीज आसानी से प्रवेश कर सकती है, तो उसके द्वारा जो है वो खनिज तेल का निर्माण होता है। अगर हम भारत के अंतर्गत बात करते हैं तो जो दामोदर, महानदी और जो गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र हैं, उनमें अवसादी चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। जो आगरा का किला है, दिल्ली का लाल किला है, वो बलुआ पत्थर से जो निर्मित है वो अवसादी चट्टानों का ये किस्सा है। इसके अलावा इसमें हम खड़िया, नमक आदि को भी शामिल करते हैं।
हमारे जो स्थल मंडल है उस पर 65% जो है वो ये अधिक मिलती है, यानी स्थल मंडल पर ये जो चट्टानें हैं वो 65% या 75% के लगभग मिलती हैं। और जल मंडल पर जो है ये चट्टानें कम मिलती हैं, केवल 5% ही मिलती हैं, यानी जो ठोस स्थलीय भाग है उस पर 65% के लगभग हैं, और इसके अलावा 5% ये जलीय भागों में है। इसके अलावा इनमें छोटे छोटे मध्यम आकार के और बड़े आकार के बालू और कंकड़ के जो टुकड़े होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और इनमें जो परतें होती हैं वो क्षितिजीय स्थिति या पृथकत्व क्ले शैल वाले गुण उसमें देखने को मिलते हैं। यानी क्षितिजीय स्थिति का मतलब कैसी होती है, एकदम आड़ी रूप में मिलेंगी, और इसके अलावा इनको जो है वो हर परत को आप अलग कर सकते हैं, इस तरीके से देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं उनकी जो मेनली विशेषताएं हैं वो एक तो ये है कि इनमें परतें मिलती हैं, और दूसरी चीज इसमें जो है वो जीवावशेष देखने को मिलते हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण की हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम बात करें तो जैसे सेल थी, शेल हो गई आग्नेय चट्टान, उससे बन गई स्लेट, तो स्लेट हो गई अवसादी चट्टान। चूना पत्थर आग्नेय चट्टान है, उससे बना संगमरमर, तो वो हो गया अवसादी चट्टान। लिग्नाइट अवसादी है, एंत्र वो सॉरी आग्नेय है, और एंथ्रेसाइट अवसादी है। स्लेट हो गई हमारी आग्नेय, और इससे बनी अवसादी फाइलाइट, और फाइलाइट से हमारा बन जाता है शिस्ट। तो इस तरीके से ये जो अवसादी चट्टानें हैं ये अलग अलग रूपों में हमारी इस धरती पर मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अवसादी चट्टानें है उसमें हम पढ़ते हैं बालू का पत्थर और चूना पत्थर के बारे में। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कितने प्रकार की होती हैं। तो मेनली जो अवसादी चट्टानें हैं इनका अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो दो आधार से वर्गीकरण होता है, एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। इसका जो भौतिक आधार है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भौतिक आधार के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो भौतिक आधार के अंतर्गत भी हम तीन तरह से इन चट्टानों को बांटते हैं: यांत्रिक कृषिजन्य, रासायनिक कृषिजन्य और जैविक जन्य। जो यांत्रिक कृषिजन्य है उसको फिर से तीन भागों में बांटा जाता है: बालू कण प्रस्तर, सूक्ष्म कण प्रस्तर और लोयस। इसके बाद में जो हमारी रासायनिक आती हैं इनको फिर से पांच भागों में बांटा गया है: कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सिलिकेट और लोह प्रस्तर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जैविक जन्य है, जैविक जन्य में आती हैं चूना युक्त चट्टानें, कार्बन युक्त चट्टानें, सिलिका युक्त चट्टानें और लोह युक्त चट्टानें। तो इस तरीके से भौतिक आधार पर इन्हें मेनली तीन भागों में बांटा गया है, और इन तीन भागों में भी जो है वो इनकी सब डिवीजन देखने को मिलती है। अब हम इन प्रकारों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। सबसे पहले जब हम यांत्रिक क्रियाजन्य परतदार चट्टानों के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि ये क्या होती हैं। यांत्रिक का मतलब भौतिक कारक, यानी कि भौतिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें बनी परतदार वो यांत्रिक क्रियाजन्य चट्टानें हो गई। जैसे कि चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन होता है। अपर्दन होने के कारण जब इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानों को काट छाट कर करके ले जाया जाता है और इनका जो मलबा होता है वो समुद्री सतह पर या फिर किसी भी दूसरे स्थान पर ले जा करके परतों के रूप में जमा कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं यांत्रिक क्रिया से बनी चट्टानें। यानी अपर्दनात्मक शक्तियों के द्वारा वायु, नदी, भूमिगत जल आदि के द्वारा किसी भी आधार पर, यानी जितने भी भौतिक तत्व हैं उनके आधार पर जब कोई चट्टान बनती है तो उसे हम बोलते हैं यांत्रिक क्रियाजन्य परतदार चट्टान। ये भी तीन तरह की होती है। इसमें सबसे पहली आती है बालू का प्रस्तर चट्टानें। ये जो चट्टानें होती हैं वो छोटे बड़े जो चट्टान चूर्ण हैं, कंकड़ पत्थर आदि के जलीय तल पर यानी जल जल वाले स्थान पर जमने से इनका निर्माण होता है। इनमें जो है वो 70% खनिज की प्रधानता देखने को मिलती है। इसमें मिलता है स्फटिक खनिज, उसकी प्रधानता है इसमें। इसके उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं क्वार्टर्स, सफ़ेद बलुई पत्थर, लाल पत्थर, सिल्ट पत्थर, रीटा, संपीड़नात्मक शैल, संकोणात्मक शैल आदि। ये जो चट्टानें होती हैं वो मेनली विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली आदि क्षेत्रों में मिलती हैं, और इनका जो रंग होता है वो गहरा, सलेटी, भूरा, सफेद और लाल जैसा होता है। इसमें दूसरी आती हैं सूक्ष्म कण प्रस्तर चट्टानें। ये जो चट्टानें होती हैं वो जो बहकर मिट्टी आती है उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके परतों के रूप में जमा होने से बनती है। इनमें आती हैं क्वार्टस, क्लोराइट, एल्यूमिनियम, अब्रक वाली चट्टानें। इसमें
जो चट्टानें होती हैं वो मुलायम होती हैं, रंध्र नहीं होते हैं और असंगठित होती हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से जो भारत के शिवालिक क्षेत्र हैं उनमें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो गादा क्ले, शैल और गादा पत्थर इसके उदाहरण होते हैं। इसमें तीसरी आती हैं लोयस चट्टानें। लोयस जो चट्टानें होती हैं वो मेनली हवा के द्वारा निर्मित होती हैं। जब हवा अपने साथ में धूल के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो फिर वो जो धूल के कण जिस भी जगह पर जमते हैं वो लोयस चट्टानें कहलाती हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो चीन का लोयस पठार है, जिसका निर्माण जो गोबी के मरुस्थल है उसमें पछुआ पवनों के कारण जो धूलिकण होते हैं उनके जम जाने के कारण होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो यांत्रिक आधार पर प्रमुख रूप से तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें बालू का प्रस्तर है, सूक्ष्म कण प्रस्तर है और लोयस चट्टानें आती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरा जो भौतिक आधार है वो है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मतलब दूसरा भौतिक आधार है उसमें आता है रासायनिक क्रियाजन्य परतदार चट्टानें। तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें बनती हैं, यानी रासायनिक क्रिया से जब नमक है या अम्लीय पदार्थ है वो जलीय भंडारों में जब परतों के रूप में जम जाता है तो उससे इन चट्टानों का निर्माण होता है। बेसिकली ये जो चट्टानें होती हैं वो वाष्पीकरण, रासायनिक अंतरक्रिया या भूगर्भ जल के बाहर आने पर दबाव के कम हो जाने के कारण मिलती हैं। अगर हम इसके उदाहरण के तौर पर हम इसे समझते हैं तो जैसे कि कैल्साइट का जो नदियां होती हैं, कैल्साइट जो होता है जब वो नदियों के तले में जमता है तो उससे एक अच्युताश्म और निश्च्युताश्म और कंदरा स्तंभ की आकृति बनती है। इनके बारे में आप जब आगे भूमिगत जल की अपरदनात्मक क्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इनका नाम ही समझ लीजिए। इनके बारे में भूमिगत जल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं डिटेल से बताऊंगी। तो इस तरह की जो ये आकृति बनती हैं वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनती हैं, जैसे कि डोलोमाइट है, मैग्नीशियम, चूने का पत्थर, जिप्सम, एल्बेस्टर, नमक, सिलिका सिंटर, बाग, लोहा आदि इसी तरह की चट्टानें आती हैं। इनका विस्तार की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो सांभर झील है, उदयपुर डिवीज़न है, इसके अलावा जोधपुर बीकानेर है, कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, इसके अलावा विदेशों में अगर हम बात करते हैं तो जो आइसलैंड है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, इसके अलावा मृत सागर का जो क्षेत्र है, इन सभी में जो है वो इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं जो कि बेसिकली रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की परतदार चट्टानों के बारे में जो जैविक क्रियाओं द्वारा बनी हुई होती हैं, यानी प्राणी अवशेष, जीव जंतु जो होते हैं या वनस्पति जो होती है उनके अवशेषों से ये बनती हैं। जब प्राणी के या जीव जंतुओं के अवशेष जो होते हैं वो कठोर होते हैं, अघुलनशील, जो घुल नहीं सकते हैं और संगठित होते हैं और एक लंबे समय तक किसी भी जगह पड़े रहते हैं और धीरे धीरे ये अवशेष यानी जीव जंतु मर जाते हैं और परत दर परत उनका जमाव होता जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम जैविक जन्य चट्टानों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें सबसे पहले आती हैं चूना युक्त चट्टानें। ये बनती हैं फारसीन फेरा जैसे जलीय जीव होते हैं उनके अवशेष से। ये मुख्य रूप से चूने के पत्थर और खड़िया द्वारा निर्मित होती हैं। भारत में ये सौराष्ट्र जो गुजरात में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इनका विस्तार है। इंग्लैंड में चौक क्षेत्र है, पीनाइन का चूना क्षेत्र है और डाल्मेनिशियन तट जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ भी मेनली जो चूना युक्त चट्टानें मिलती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी आती है कार्बन युक्त चट्टानें। कार्बन युक्त चट्टानों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे पीट, भूरा कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइड, ये सभी चट्टानें जो होती हैं वो तापमान और दबाव के कारण बदलती रहती हैं, तो ये इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें भी हम बात करें तो भारत के राजस्थान, असम, मद्रास, कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरावली के जितने भी चूना पत्थर खड़िया या कोयला वाले क्षेत्र हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। तीसरा जो आता है इसमें वो आता है सिलिका युक्त चट्टानें। इनमें मुख्य रूप से आती हैं फ्लिंट और चर्ट नाम की चट्टानें। ये बनती हैं रेडियोलेरिया, डाइटम और स्पंज जैसे जीव अवशेषों से।
इनमें सिलिका की मात्रा काफ़ी होती है और ये जो झीलें होती हैं उनके सूखे पैंधे पर पाई जाती हैं, यानी झीलें जो सूख जाती हैं और उनके तले जो बिल्कुल सूखे रहते हैं उन पर ये देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो कैलिफोर्निया, फिनलैंड, उत्तरी पूर्वी स्काई आदि क्षेत्रों में ये मिलती हैं। इसके बाद लास्ट जो जैविक जन्य पदार्थदार चट्टानें हैं उसमें आती है लोहयुक्त चट्टानें। जो फिनलैंड में लोह प्रस्तर क्षेत्र है वो बेसिकली इसी का क्षेत्र है। इनमें लोहे के जो कार्बोनेट होते हैं उनकी मात्रा काफी अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये अवसादी चट्टानें हैं जो कि परतों के रूप में मिलती हैं। एक चीज तो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जीवों के अवशेष से बनी है और एक ये परतदार है, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। सेकेंडरी नंबर पे बनती हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, उनके टूट फूट के कारण ये चट्टानें बनती हैं। तो आज हमने बात करी अवसादी चट्टानों के बारे में। अब तीसरी जो बस्ती है वो बस्ती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।